हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की। देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है, पहली बात तो बनानी क्यों पड़ती है। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना ही रहे हो, उसके अलावा बैलेंस शीट भी बना रहे हो, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनानी पड़ती है, इसकी हम बात करते हैं। तो इसके थ्रू हमारा कैश फ्लो का मतलब और कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब कवर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की, ये है कि ये एक्रूअल कंसेप्ट के हिसाब से बनते हैं। एक्रूअल कंसेप्ट के हिसाब से बनने का मतलब ये है कि ये ट्रांजैक्शन को पूरे अमाउंट पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। भले ही कैश का जो आदान प्रदान है वो कम अमाउंट का हो या ज़्यादा अमाउंट का हो। तो एक तरह से अगर सपोज सेल्स हुई है, सेल हुई है, हमने करी है गुड्स की सेल 10 लाख की वैल्यू की, लेकिन अभी हमें पैसे 2 लाख ही मिले हैं कैश की फॉर्म में। तो यहाँ पे एक्रूअल कंसेप्ट फॉलो करने की वजह से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हम सेल को कितने अमाउंट पर रिकॉर्ड कर लेंगे, 10 लाख पे। तो कैश तो केवल 2 लाख ही आया है। तो इस बात को अलग से कहीं प्रॉपरली मतलब रिकॉर्ड नहीं किया गया है, क्योंकि हम एक्रूअल कंसेप्ट फॉलो करते हैं स्ट्रिक्टली बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते वक्त। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रॉपरली अलग से हमें नहीं पता लग पाता कि कैश कितना आ रहा है, कैश कितना जा रहा है। ठीक है। उसके अलावा कैश आना जाना, अलग अलग तरह की जो एक्टिविटीज़ होती है बिजनेस की, उनकी वजह से कितना कितना हो रहा है। तो ये प्रॉपरली कहीं ना कहीं एक होल था, एक गैप था अकाउंटिंग में। तो कहीं ना कहीं एक नीड अराइज हुई कि यार प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के अलावा एक और ठोस एक स्टेटमेंट बननी चाहिए, जिसका हम नाम कहेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। जिसका पर्पस होगा कि बिजनेस में साल के दौरान जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई हैं, वैसे तो साल की, 3 महीने की, 6 महीने की, कितने भी पीरियड की बना सकते हो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी किसी भी पीरियड का बना सकते हैं, लेकिन जनरली वही साल का बनाते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का पर्पज़ ये होता है कि साल के दौरान अलग अलग तरह की जो एक्टिविटीज़ होती है बिजनेस की, जो हम पढ़ेंगे आगे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, तो इनकी वजह से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का इनफ्लो कितना हुआ है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का आउटफ्लो कितना हुआ है। तो ये हम कहीं ना कहीं डिटेल में जब प्रिपेयर करते हैं एक स्टेटमेंट में, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है कहाँ पे होती है, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ठीक है। तो बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट का यही पर्पज़ है कि जब इन्वेस्टर से या किसी से भी जब आप पैसा कंट्रीब्यूट करने को कहते हो बिजनेस में, तो आप कैश लेते हो। तो जब वो लोग आपसे पूछेंगे कि आपने बिजनेस में कैसा परफॉर्म किया, तो आप कुछ भी बना के दिखा देते हो। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कुछ भी नेट प्रॉफिट आ रहा है। अब नेट प्रॉफिट आप सबको पता है, अगर आप थोड़ा सा डिटेल में देखो तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स भी होंगे या जो नॉर्मली अकाउंटिंग में ठीक ठाक भी जानते हैं अकाउंटिंग, तो उनको पता है कि अकाउंटिंग थोड़ी सी फ्लेक्सिबल तरीके से हो तो नेट प्रॉफिट्स को मैनिपुलेट करना भी पॉसिबल है। तो कहीं ना कहीं नेट प्रॉफिट्स जो निकलते हैं वो क्योंकि एक्रूअल कंसेप्ट के हिसाब से निकलते हैं, तो थोड़े बहुत हमने एक्सपेंसेस डिले कर दिए या इनकम्स को जल्दी रिकॉर्ड कर लिया या ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया, तो ज़बरदस्ती प्रॉफिट्स को बढ़ाने के चक्कर में कई बार ये देखा गया है कि नेट प्रॉफिट्स बाद में पता लगता है कि मैनिपुलेटेड थे। तो कैश की लेकिन पोजीशन को मैनिपुलेट करना मुश्किल होगा, क्योंकि उतना कैश आपको आदान प्रदान दिखाना होगा अपने बैंक अकाउंट से। तो कहीं ना कहीं इसलिए भी कैश फ्लो स्टेटमेंट ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो रियलिटी के ज़्यादा करीब है, उसको ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं करा जा सकता। अब मैनिपुलेट करने को आए तो खैर उसको भी शायद करें, लेकिन हाँ, ईजी जो मैनिपुलेशन होती है वो नेट प्रॉफिट्स की होती है। कैश पोजीशन अलग से पता होना वो ज़रूरी होता है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी पर्सन इन्वेस्ट करता है बिजनेस में फ्यूचर में वापस से उसी चीज़ को ज़्यादा कैश में जो है रिकवर करने के लिए। तो अगर आज मैंने 100 रुपये कहीं इन्वेस्ट किए हैं, तो मैं चाहूँगा कि मुझे एक टाइम के बाद 100 रुपये तो मेरे मिले ही मिले, और साथ में जो रिटर्न है वो भी जो है मिले, और वो भी कैश की फॉर्म में मिले। तो कहीं ना कहीं इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बड़ा एक नेसेसरी टूल है, जो कि आपको थोड़ा सा और एग्जैक्ट तरीके से बताता है कि बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये बता के कि बिजनेस में साल के दौरान काम करके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आया कितना और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स गया कितना है, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ की वजह से। तो आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या है, क्यों बनता होगा। और कैश इनफ्लो का मतलब है पैसा आना बिजनेस में, और कैश आउटफ्लो मतलब है पैसा जाना। ठीक है। और अगली वीडियोस में, ये पहली वीडियो थी जिसमें हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट जो एक तरह से जर्नी स्टार्ट करी है। बाकी अगली वीडियोस में हम अलग अलग तरह के एग्जांपल्स और जो डेफिनेशंस हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का मतलब, उनका फॉर्मेट, तो वो हम सब जो है डिस्कस करेंगे अगली वीडियोस में। और जब ये सारे टॉपिक्स धीरे धीरे कंप्लीट होते जाएंगे, तो अल्टीमेटली हम साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी स्टार्ट कर देंगे।
तो छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे हम इस तरह से कंसेप्ट वाइज, और जो है इस तरह से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को पीस बाय पीस करके कंप्लीट करने के ट्राई करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसे लगी आप ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।